एवरीवन, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है और प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम हैं, उसको आज अच्छे ढंग से इस वीडियो में हम लोग दोनों टॉपिक को, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको समझ आएगा। तो चलिए टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक मेरा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि कोई प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण, तो किरण किसको बोलेंगे? सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किरण किसे कहा जाता है। किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है। तो प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। मतलब प्रकाश जिस रास्ते पर चलती, लाइट जो होता है ना, लाइट जिस रास्ते पर चलती है उसी रास्ते को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। मान के चलिए कि कोई प्रकाश जो है इस रास्ते पर चल रही है, तो इस रास्ते को ही क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई प्रकाश किरण है, किसी सतह पर आके टकराती है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है और इस दर्पण में आप क्या करेंगे कि टॉर्च को अगर मारेंगे तो टॉर्च को मारने से क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता है। हम लोग अभी बहुत सारे वस्तुओं को क्या कर पा रहे हैं? आसानी से देख पा रहे हैं। बहुत सारी वस्तुओं को आसानी से देख पा रहे हैं। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश उस पर जाके टकराना चाहिए और टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी वस्तु को आसानी से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर, आप मान के चलिए मार्कर का एग्जांपल ले सकते हैं कि मान के चलिए मार्कर जो है प्रकाश किरण है, तो यह प्रकाश किरण जब इस सतह पर व्हाइट बोर्ड पर जब टकराएगी ना, तो व्हाइट बोर्ड पर टकरा रही है, मान के चलिए यहाँ पर टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पुनः लौट जाती है। आई प्रकाश किरण टकरा के लौट जाती है। तो प्रकाश किरण आती है और यहाँ पर क्या हो जाती है? टकरा के लौट जाती है। और यही परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरणों का, यहाँ पर इसका डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। इसका डिफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या है? तो प्रकाश किरणों का किसी चिकने या चमकीले पृष्ठ द्वारा, किसी चिकने या चमकीले पृष्ठ द्वारा टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब मान के चलिए कि कोई प्रकाश किरण जो है किसी सतह पर, किसी चिकने सतह पर या चमकीले सतह पर जब टकराती है ना, तो टकराने के बाद अगर यह इधर से प्रकाश किरण आ रही है तो यहाँ से टकरा कर भी यही माध्यम में लौट जाती है। इस माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है और टकरा के यही माध्यम में क्या हो जा रहा है कि लौट जा रहा है। तो प्रकाश किरण जब उसी माध्यम में किसी
चिकने या चमकीले सतह पर जाके टकराती है और पुनः टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर मैं एक दर्पण ले रहा हूँ। यह मेरा क्या है? एक दर्पण है। तो इस दर्पण को हम क्या करते हैं कि यह दर्पण में एक भाग पेंट कर दिए। इस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण को क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। और मान के चलिए कि कोई प्रकाश किरण जो है इस दर्पण पर आके टकरा रही है और टकराने के बाद जहां पर टकराती है वहां पर क्या करना है कि एक अभिलंब खींच देना, सीधी लाइन खींच देना है। इसका मतलब क्या हो? इस अभिलंब का मतलब क्या होता है? इस अभिलंब का मतलब होता है कि यह जो दर्पण है और इस अभिलंब के बीच में कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यहाँ पर जो कोण है और 90 डिग्री का बनना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई प्रकाश किरण आके टकराती है तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण आके टकरा रही है ना, इसको आपतित किरण कहा जाता है। इसको आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण कहा जाता है। और प्रकाश किरण टकराकर क्या होती है? फिर लौट जाती है। प्रकाश किरण आ रही है फिर लौट जा रही है। तो इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई दे रहा है इसी को अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब कहा जाता है इसको। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है। इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है जिसको परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को I द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को R द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आप डिफिनेशन इस बिंदु पर, जहां पर यह बिंदु है ना आपतित हो रही है, टकरा के वापस लौट रही है, अभिलंब पड़ रही है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। जहां ये बिंदु जो दिख रहा है ना, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश किरण कहाँ आती है? कोई प्रकाश स्रोत से आती है। और प्रकाश स्रोत आप लोग को बता चुका है, जहां से जो वैसा वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो प्रकाश स्रोत से निकलकर कोई प्रकाश किरण जो है, प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और समझिए कि आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब जो दिख रहा है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण है, बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को I द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर दोनों समझ में आ गए। फिर यहाँ पर आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराती है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर आके टकरा रही है तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। फिर से सुनिए कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो आप पूछेंगे कि अभिलंब किसे कहा जाता है? तो
लंबवत पड़ने वाली किरण को दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण को जब सीधी लाइन पर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती 90 डिग्री के एंगल के साथ बनाते हुए यहाँ पर टकराती है तो उसे अभिलंब कहा जाता है। 90 डिग्री कोण से जब कोई प्रकाश किरण आके इस दर्पण पर टकराती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है कि एक चीज और समझिए कि यहाँ पर ये जो सतह दिख रहा है, यहाँ पर प्रकाश किरण बहुत सारा आके टकरा रही है। यहाँ तो मैं सिंगल अभी लेके दिखाया हूँ, सारे प्रकाश किरण आके टकरा रही है। तो जहाँ पर प्रकाश किरण ये जो सतह पूरा दिखाई दे रहा है ना, इसी को परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक सतह कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसको परावर्तक सतह कहेंगे। तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। प्रकाश किरण आ रही है, टकरा के लौट जा रही है। प्रकाश किरण आ रही है, टकरा के लौट जा रही है। प्रकाश किरण आ रही है, टकरा के लौट जा रही है। यही परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन का मूलतः 2 नियम होता है। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का मूलतः 2 नियम होता है, और लिखेंगे नीचे में पैराग्राफ चेंज करके जो इस प्रकार है, और थोड़ा सा डैश देना है इस प्रकार से, और लिखना है पहला नियम क्या है कि आपतित किरण। पहला नियम में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम में क्या लिखेंगे, इसको क्या कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ले लिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रब कर लेता हूँ, समझाने में आसानी होगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर लिया। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का मूलतः कितना नियम होता है? तो प्रकाश के परावर्तन का मूलतः 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। बस है। तो प्रकाश के ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का मूलतः 2 नियम होता है। प्रकाश के, यहाँ पर के लिख दिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का मूलतः 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का मूलतः 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु तथा उस पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है हमेशा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर अभी दर्पण छापे थे ना, इसको एक भाग को क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। यहाँ प्रकाश किरण आके टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या होता है, पुनः वापस लौट जाती है। और जहां पर टकराती है वहां पर क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा उस पर डाला गया अभिलंब, सभी क्या होते हैं, अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। मतलब आपतित किरण भी यही तल पर स्थित है, परावर्तित किरण भी यही तल पर स्थित है, आपतन बिंदु भी यही तल पर स्थित है, और उस पर डाला गया अभिलंब भी एक ही तल पर स्थित होता है।
बात समझ में आया। और यहाँ आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब इसको आपतन कोण बोला जाता है, इसे आई द्वारा सूचित करेंगे, इसको आर द्वारा सूचित, इसको परावर्तन कोण बोला जाता है। तो आपतित किरण अगर 30 डिग्री है, अगर यहाँ पर आपतित किरण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब मान के चलिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आके टकरा रही है, तो अगर यहाँ पर अगर 45 डिग्री एक प्रकाश किरण आ रही है, जा रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। मतलब आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण सदैव जो होता है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है, कोण आर। कोण आई जो होता है वो हमेशा कोण आर के बराबर होता है। समझने का प्रयास कीजिए, कोई प्रकाश किरण आके टकरा रही है और यहाँ पर क्या अभिलंब है, तो एक प्रकार ऐसे प्रकाश किरण को आके टकराएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, धीरे धीरे कोण का मान घटते जाएगा, धीरे धीरे कोण का मान घटते जाएगा, और आपतित किरण भी यही हो जाएगा, परावर्तित किरण भी यही हो जाएगा, और अभिलंब भी यही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपतन कोण मतलब आई, अब और परावर्तन कोण मतलब कोण आर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कभी कभी 0 हो जाता है दोस्तों। कब हो जाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण कब 0 हो जाता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। तो यहीं प्रकाश किरण आ रही और यहीं टकरा के, तो इस समय यहीं पर प्रकाश किरण आ रही है और टकरा के वापस चली जा रही है, मतलब आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, और अभिलंब भी यही है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रकाश किरण, यहाँ पर जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आ रही है और यहीं पर लौट जाएगी। प्रकाश किरण आती है और लौट जाती है, लौटने से क्या होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0। अब मान के चलिए यहाँ पर ऐसे अगर थोड़ा टेढ़ा अगर लौटेगी तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ डिग्री का कोण बनेगा ना, लेकिन अगर सीधे आएगी तो सीधे नहीं लौट जाएगी। तो उस समय क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान जो होता है वो आपस में क्या होता है, 0 होता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के पास।